हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर आ रही, माफ कीजिए प्रदीप जी, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, आप लोग उत्साह कम मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है जो लगातार यहाँ पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हार की खबर सुनकर कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो जाए और वो जहाँ पर काउंटिंग हो रही है काउंटिंग सेंटर छोड़कर चले जाए और बाजी पलट जाए। इसीलिए तेजस्वी यादव के घर से ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का वो जोश वो उत्साह बना रहे। शोभना, मुझे ये सब ट्वीट देख के ना यूएस इलेक्शन की याद आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी रात, जब हम यहाँ पर दिन में थे वहाँ रात थी, उस देर रात तक, रात 2 बजे तक वो ट्वीट करके अपने लोगों को कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पे हो रहा है। ये कहने का आधार अरविंद मोहन जी क्या है कि हम जीत रहे हैं, और ये बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब तो नतीजे आने वाले। 2 चीजें हैं, एक तो वोटिंग से कुछ अंदाजा उम्मीदवारों को और पार्टियों को रहता है, ऐसा हमारे आप से बेहतर रहता है क्योंकि उनको हर बूथ तक की रिपोर्ट आई होती है, तो हो सकता है कि वो भी एक बेसिस हो। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉइंट पे चुनाव में गड़बड़ हो सकती है। तो अगर कार्यकर्ता न रहे, अभी तो गिनती हो रही है, जब बैलेट बॉक्स रखे रहते हैं तो उनकी भी रखवाली पूरी रात की जाती है और कराई जाती है। खुद करते हैं जी। ये बद्रीनारायण जी भी कुछ कहना चाह रही है आपने कि ये एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को संगठित, सुव्यवस्थित और अलर्ट रहने के लिए एक मैसेज है जो पार्टी दे रही है। लेकिन जो रोचक सवाल जो अभी बात कही ना अशोक चौधरी ने, छोटा भाई और बड़ा भाई, वो बहुत रोचक है। देखिए, ये एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कांटे का मुकाबला, मुकाबला, एक वोट की लड़ाई है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ये बार बार ये ट्वीट करने का मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने हार मान ली है। ये फीडबैक मिला लीडरशिप को, तो उनसे कहा जा रहा है आप इस पर मत जाइए, हम हारे नहीं हैं, हम जीत रहे हैं, आप डटे रहिए। ठीक है संगीता जी। नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को, रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा है कि अभी उनके इलाके नहीं खुले हैं। जब उनके इलाके खुलेंगे तो अचानक वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। अब ये कहां तक ठीक है ये नहीं पता। जी ये विकास राजनीति कहते ही हैं कि संभावनाओं का खेल है। तो हालांकि जो भी हम बात स्टेटस देख लें अभी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो की बात हो रही है कि कार्यकर्ताओं को तो आप कह ही रहे हैं कि उत्साहित रहें, आप बने रहें, डटे रहें, और साथ साथ एक उम्मीद की किरण कि चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। बिल्कुल उम्मीद की किरण है। शोभना, आप कुछ कह रहे हैं? जी संगीता। देखिए, आमतौर पे जब पहले ईवीएम की गिनती होती थी तो दोपहर के बाद तक जो भी नंबर होते थे वो सेटल कर जाते थे और नतीजे आने लगते थे। लेकिन अगर हम आज की काउंटिंग देखें तो अभी तक 50% तक वोटों की गिनती हुई है। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही है, क्योंकि जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पे कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। जब ईवीएम खोला जाता है या जब गिनती पूरी होती है तब भी साइन करने होते हैं, तो वो उनको ये कह रहे हैं कि अभी हार मानने का वक्त नहीं है, अभी आप डटे रहिए, क्योंकि अभी करीब आधे वोटों की गिनती बाकी है। ठीक है विजय जी। बिल्कुल, शुरू में जैसी ईवीएम नई मशीन आती है तो उस पर सील लगी हुई है, सारे एजेंट देखते हैं, उनको दिखाया जाता है। उसके बाद जो नतीजा, उसमें जो गिनती होती है वो सब चेक करते हैं, फिर साइन करते हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज भी निभानी पड़ती हैं। हाँ, विकास कह रहे थे कि ट्रंप देर रात तक अपने उम्मीदवारों से कह रहे थे या अपने सपोर्टर से कह रहे थे, लेकिन वहाँ डाक मतपत्रों की गिनती बाद में हो रही थी, यहाँ डाक मतपत्रों की ठीक